माइंडसेट, कैरोल ड्वेक की पुस्तक का। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें जो सार निकला है उसके बारे में हम देखते हैं। निश्चित मानसिकता उपलब्धि को सीमित कर देती है। यह लोगों के मन में बाधक विचार भर देती है, जिनकी वजह से वे मेहनत से कतराते हैं और वे सीखने की कमजोर रणनीतियों का सहारा लेते हैं। अगर उनकी मानसिकता सीमित है तो वो मेहनत से भी कतराएंगे और कोई नई जोखिम भी नहीं उठाने की कोशिश करेंगे। यही नहीं, इसकी वजह से वे दूसरे लोगों को सहयोगियों के बजाय न्यायाधीश और आलोचक समझते हैं। चाहे हम डार्विन की बात करें या कॉलेज के विद्यार्थियों की। महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने के लिए स्पष्ट एकाग्रता और पूरे प्रयास के अलावा रणनीतियों से भरे अथाह संदूक की जरूरत होती है। साथ ही सीखने वाले सहयोगियों की भी विकासवादी मानसिकता लोगों को यही देती है कि इसीलिए यह उनकी योग्यताओं के विकास में सहायता करती है। इससे जो विकासवादी होते हैं वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं और निश्चित मानसिकता वाले उनको वो प्रयास नहीं करते हैं, उनको डर भय लगा रहता है। तो अपनी मानसिकता का विकास कैसे करें? अपने नायक के बारे में सोचें। क्या आप उसे असाधारण योग्यताओं वाला सोचते हैं, जिसने बहुत कम प्रयास से सफलता हासिल की थी? अब सच्चाई पता लगाएं, उस जबरदस्त मेहनत का पता लगाएं जो उनकी उपलब्धियों के पीछे लगी थी और उनकी ज्यादा प्रशंसा करें। तो वो यहाँ पर ये है कि अगर आपको अपनी मानसिकता का विकास करना है तो आपको जो आपके उसमें है, जिनसे आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा सफल है, तो उनकी सफलता का राज क्या है? क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि वो सफल हैं और बहुत कम मेहनत करते हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे को उसका पता करना पड़ेगा कि उसकी सफलता का राज क्या है। उन अवधियों के बारे में सोचें जब दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए थे और आपने बस यह मान लिया था कि वे ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। अब यह सोचकर देखें कि उन्होंने बस बेहतर रणनीतियों का इस्तेमाल किया था, खुद को ज्यादा सिखाया था, ज्यादा कड़ी मेहनत की थी और बाधाओं से जूझते हुए अपना काम किया था। अगर आप चाहें तो आप भी यह सब कर सकते हैं। मतलब आप भी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं मेहनत करके। क्या आप कुछ स्थितियों में खुद को मूर्ख समझते हैं, जहां आप बहुत अपनी बुद्धिमत्ता को पृथक कर देते हैं? अगली बार जब आप ऐसी किसी स्थिति में हो तो खुद को विकासवादी मानसिकता में ले आए। आलोचना के बारे में नहीं बल्कि सीखने और सुधार करने के बारे में सोचें और फिर इसे दूसरों के साथ करें। तो मतलब हमको ये नहीं देखना है कि लोग हमारी आलोचना करेंगे, हमें केवल प्रयास करना है। क्या आप अपने बच्चों पर लेबल या ठप्पे लगाते हैं? यह बच्चा चित्रकार है, वह वैज्ञानिक है। अगली बार यह याद रखें कि इस प्रशंसा से आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। हमारे उस अध्ययन को याद रखें जहां बच्चों की योग्यता की प्रशंसा करने पर उनके आईक्यू स्कोर कम हो गए थे। उनकी प्रशंसा करने के लिए विकासवादी मानसिकता वाला मार्ग खोजें। हमारा आधे से ज्यादा समाज नकारात्मक रूप से रूढ़िबद्ध समूह में रहता है। सबसे पहले तो आपके पास महिलाएं होती हैं और फिर आपके पास बाकी सारे समूह होते हैं जिन्हें इस या उस चीज में अच्छा माना जाता है। उन्हें विकासवादी मानसिकता का उपहार दें। एक ऐसा परिवेश बनाएं जो आपके जीवन में वयस्कों और बच्चों को विकासवादी मानसिकता सिखाता हो, खास तौर पर उन्हें जो नकारात्मक रूढ़ियों के लक्ष्य हैं। इसके बाद अगर नकारात्मक ठप्पा लगता भी है तो भी वे सीखने के लिए बागडोर हाथ में थामे रखेंगे। तो आज इतना ही।
ये मानसिकता पे बताती, कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए भी मानसिकता चेंज होती है कि कोई चुनौती आती है तो व्यक्ति घबरा जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। तो वो उसका माइंडसेट हो जाता है कि नहीं, अब मेरे को इसके आगे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो